अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड कोर्स। दिस इज़ द यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स। मैं चाहता था इसको भाई पार्ट्स में भी बना सकता था, बट एक ही वीडियो के अंदर सारा मैंने कंबाइन करके बना दिया है। भाई ये पूरी वर्किंग है जो मैंने तुम लोगों के लिए की हुई है, ठीक है। अगर तुम्हें नज़र नहीं आ रही, ये सारी वर्किंग है, ठीक है। तो अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो, कुछ अच्छा सीखना चाहते हो ना, तो यकीन करो अगर टाइम नहीं है या फिर कहीं मतलब जल्दी जल्दी में आगे करके देख रहे हो, तो ये कोर्स ना देखो, ठीक है। टाइम निकाल के मैंने पूरी अपनी एफर्ट इसके अंदर पुट कर दी है, ठीक है। पेड टूल्स को मैंने फ्री कर दिया इसके अंदर। तो एक यूट्यूब ऑटोमेशन का जो नाम है ना, लाइक लोगों को लगता है कि यार हम यूट्यूब ऑटोमेशन करेंगे 1 महीने के अंदर, मतलब हम मालामाल हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हारी मैं ये माइंडसेट क्लैरिटी कर दूं कि यार ये जो एक है ना चीज़ जो तुम लोगों के सबके माइंड में होती है कि यार यूट्यूब ऑटोमेशन करेंगे तो हम कल ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, परसों हमें एडसेंस मतलब हमारे चाचे का है, ठीक है, उनको हम कहेंगे कि भाईजान हमारे एडसेंस पे पैसे दे दो, बैंक अकाउंट आ जाएगा, तो सारा सिस्टम हो जाएगा। ऐसा इस तरह से नहीं होने वाला, ठीक है। मैं तुम्हें मोटिवेट समझ लो, डीमोटिवेट समझ लो, जो समझ लो, मैं तुम्हारा माइंडसेट बनाने आया हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर तुम देखते हो ना, तो मतलब तुम ऐसे लगता है कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। पहले उसके अंदर डीप घुसो उसके अंदर और उसको देखो कि यार वाकई मतलब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो मैं वाकई कर सकता हूँ, या फिर मतलब अगर इसके ऊपर से जो एस्पेक्ट्स हैं, लोगों की जो 12 महीने की मेहनत पीछे लगी हुई है और उनका सिर्फ मैं रिजल्ट देख रहा हूँ और रिजल्ट देख के मैं ये कह रहा हूँ कि यार ठीक है मैं भी ये कर सकता हूँ, तो ये थोड़ी सी रॉन्ग मेंटालिटी और इस तरह का माइंडसेट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये कि यार देखो, आपने सबसे पहले अपना माइंड बनाना है कि यार मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन करनी है या नहीं करनी, ठीक है। एक दफ़ा जब आपने ये माइंडसेट बना लिया ना कि भाई यूट्यूब ऑटोमेशन करनी है, ठीक है, देन उसका सेकंड स्टेप ये है कि 12 महीने तक भूल जाना कि $1 भी आपके अकाउंट में आएगा। बात थोड़ी सी हार्श नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्श है कि 12 महीने तक भूल जाना कि आपके अकाउंट के अंदर कोई $1 भी आएगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? देखो, मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आप ये कोर्स देख रहे हो, ये यूट्यूब चैनल 7 महीने के बाद मेरा मोनेटाइज हुआ था। अब आप लोग कह रहे हो कि यार आपने 10 के सब्सक्राइबर वाली वीडियो के अंदर कहा था कि 9 साल लगे हैं, अब आप कह रहे हो 7 साल। हाँ, 9 साल में यूट्यूब ट्राई करता रहा, मैंने 9 साल यूट्यूब को दिए हैं। मैंने ब्लॉगिंग चैनल बनाया, मैंने प्रैंक चैनल बनाया, मैंने टेक चैनल बनाया, मैंने कौन से चैनल हैं जो मैंने नहीं बनाए, ठीक है। तो एट द एंड मैंने फिर ये वाला चैनल बनाया। इस चैनल को ऑलमोस्ट 7 महीने लगे मोनेटाइज होने के लिए, ठीक है। जब फिर मैंने मोनेटाइज, जिस दिन मेरा पहला $8 बना था, यकीन करो मैंने अन्नी में चाहिए थी अपने घर के अंदर, ठीक हो गया। अब देखो, आप 7 महीना तो मिनिमम लेके चलो, बट 7 to 12 मंथ लग जाएंगे, ठीक है। ये आपने मतलब ये जो फंडामेंटल चीज़ है ना, ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए विदाउट जंपिंग इनटू द कोर्स, ठीक है। कोर्स तो मैंने तुम्हें सारा बता दूंगा, तुम मेरा देख लोगे, तुम किसी का भी देख लोगे, कोर्स तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बट जो मैंने अभी बनाया, मैंने इसका कोडिंग नॉलेज भी लगा दिया और तुम्हें मैं बताऊंगा इन फ्यूचर कि तुम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो, मतलब विदाउट, अगर तुम्हें कोई क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, कोई एक वेबसाइट है जो क्रेडिट्स दे रही है, जो 12 क्रेडिट्स दे रही है तुम्हें कि एक दिन के अंदर तुम इतनी इमेजेस सिर्फ जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। उसके बैक एंड पे वर्किंग किस तरह से हो रही है, उसके बैक एंड के ऊपर कौन सा ऐसा मॉडल लगा हुआ है, ठीक है, जो इमेजेस जनरेट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो इमेजेस जनरेट हो रही है, कोई ना कोई मॉडल बैक एंड पे लगा हुआ है। कौन सा ऐसा मॉडल है, हम क्यों ना हम ऐसा करें, उस मॉडल को बैक एंड से निकाल के अपने कोड इन्वायरमेंट में लगाएं और डायरेक्ट उसको वहीं पे प्रॉम्प्ट दें, वहीं पे इमेजेस जनरेट करें, बीच में वो जो बैरियर लगा हुआ ना 12 क्रेडिट्स का, सिरे से ही खत्म हो जाए, ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस कोर्स के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा। और दूसरा, मैं तुम्हें वॉइस किस तरह से जनरेट करनी है, इमेजेस किस तरह से जनरेट करनी है, इमेजेस को एनिमेट किस तरह से करना है, इसको एडिट किस तरह से करना है, कहाँ पे है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अच्छा है, जो पेड है या जो फ्री है, किस तरह से। और जो प्राइमरीली इसका गोल है ना इस कोर्स का, वो बिल्कुल फ्री होने वाला है, ठीक है। कोई मैं यहाँ पे अपना मंजन बेचने नहीं आया कि यार मेरा ये कोर्स इसको पेड, मैं चाहता था इसको कोर्स को पेड भी कर सकता था। तो इसके जो फंडामेंटल्स है ना, पहले हम फंडामेंटल्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल्स में इसके क्या क्या है। सबसे पहले तो आ जाती है मेन वीडियो स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब वीडियो स्क्रिप्ट तुम्हारी मेन चीज़ है कि तुमने किस तरह से वीडियो स्क्रिप्ट लगानी है, ठीक है। उसके 30 सेकंड के अंदर तुमने हुक डालनी है, तुमने किस तरह से व्यूवर्स को बताना है कि तुम्हारी वीडियो बाकी यूट्यूब के जो बिलियन ट्रिलियन वीडियोस पड़ी हैं उन वीडियो से अच्छी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तुमने पिक्चर्स कहाँ से जनरेट करवानी है, ठीक हो गया। स्क्रिप्ट ले ली, उसके बाद पिक्चर्स लगानी है, उसके बाद वॉइस कहाँ से तुमने वॉइस ओवर करवाना है, और उसके बाद उसकी जो एडिटिंग वगैरह प्रोसेस है, ये जो 4 इसके अंदर प्रोसेस है, ये सारे किस तरह से करने हैं, ठीक हो गया। अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि तुम आगे जाके अभी ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास जीरो बजट है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास बजट है तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास जीरो बजट है तो तुम क्या कर सकते हो। अगर तो तुम्हारे पास जीरो बजट है ना, तो तुम क्या करोगे, उसकी जगह पे उसका एक हल है। तो सिंपल ये हल है कि भाई तुम खुद अपना टाइम
टाइम इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम क्या करो, एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रखवा लो, अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट रखवा लो जिसका ब्रिटिश एक्सेंट हो, ठीक है। उसी को कह देना कि भाईजान मेरी वीडियो एडिट करनी है एंड देन अपलोड भी करनी है। अच्छा मैं लिटरली मैं पता क्या करने लगा था, मैं इसके अंदर मेरी जो पिंकी है उसको मैं लेके आने लगा था। पिंकी मेरा एक वॉइस असिस्टेंट है, ठीक है, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, आप टिकटॉक पे दिखाऊंगा, टिकटॉक में मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। तो उसको मैंने सिर्फ एक कमांड देनी थी कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस, उसने सब कुछ करना था, वीडियो अपलोड भी हो जानी चाहिए, सब कुछ हो जाना था, ठीक है। तो ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस तो मैंने इसको नहीं इंटीग्रेट किया, क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता ना कि मतलब फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस हो कि आप सोए हो और आपकी वीडियो अपलोड हो रही हो, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके अंदर। मैंने एम तो नहीं अपना एक चैनल ज़ाया करवा दिया, ठीक है। राइस हैकर ये जो आप देख रहे हो, ये मेरा सेकंड चैनल था, क्योंकि इसकी मैंने कहानी टिकटॉक के ऊपर बताई हुई है। मेरा टिकटॉक का जो चैनल आईडी है वो भी राइस हैकर 2.0 है, ठीक है। तो मतलब इस कुछ है बीच में रिस्ट्रिक्शन, इसको हमने फॉलो करना पड़ता है, ठीक हो गया। आपने मतलब फंडामेंटल्स पता लगे। अब हमने क्या करना है कि एक प्रॉम्प्ट होगी, ठीक है, मैं ही आपको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उस प्रॉम्प्ट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डॉक्स का लिंक है, ठीक है। डॉक्स के लिंक के ऊपर जाओ और उसके अंदर तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसकी हम विजुअल प्रेजेंटेशन भी करेंगे, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर भी जाएंगे, सब कुछ विजुअली भी मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि पहले इसी पास्ट में इसी तरह के चैनल्स चल रहे हैं, ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ चल के कुछ विजुअली भी देख लेते हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या चीज़ें पहले हो रही हैं और हम उनको किस तरह से इन्वेंट कर सकते हैं। एक बुक है स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, आई विल हाईली रिकमेंड कि भाईजान तुम वो जाके बुक पढ़ो। उसमें तुम्हें बताया गया कि भाईजान तुमने आर्टिस्ट की तरह स्टिल किस तरह से करना है। उसका क्रक्स तुम्हें मैं चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। बाकी जाके पढ़ भी लेना, मोस्ट रिकमेंडेड मेरी बुक है। और उसका उसमें यह है कि लाइक देखो, सब लोगों को देखो किस तरह से काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट ABCD सबको देखो, सबका एक समरी निकालो कि सब में ये चीज़ कॉमन है, ये सब इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा चेंज करके आप अपना जो स्टाइल है वो अडोप्ट कर लो। दैट इज सम मतलब पूरी बुक का एक खुलासा है एंड दैट इज अ समरी ऑफ द बुक स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। तो ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ चल के देखते हैं कि हम ये जो सारी बातें हैं, जो सारी स्क्रिप्ट है, ये हम किस तरह से कर सकते हैं। जी तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे ये डॉक्स एक खुला हुआ है, ठीक है। इस डॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अब यहाँ के ऊपर मैंने कुछ ऐसे चैनल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, जो जिनसे तुम मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हो कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और वो मतलब बिल्कुल ऑटोमेट चल रहे हैं चैनल। तो इनके ऊपर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ब्राइट साइड आ जाता है चैनल, ठीक है। मैं सारे चैनल एक दफ़ा खोल लेता हूँ और इसके ऊपर मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं और तुम इसके ऊपर किस तरह से काम कर सकते हो। और उसके अलावा इसके बाद फिर मैं तुम्हें कुछ ऐसी कैटेगरीज दूंगा, जो नीश की कैटेगरीज हैं मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा कि जिसके ऊपर तुम क्या कर सकते हो कि उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि पहली और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी ऑटोमेशन स्टार्ट करनी है तो नीश सेलेक्ट कैसे करनी है, ठीक है। अगर तुमने नीश ही गलत सेलेक्ट कर दी तो तुम्हारे 6 से 7 महीने जो तुम लगाने वाले हो उसके ऊपर, वो सारे के सारे महीने माजरत के साथ ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो यूट्यूब चैनल आ गया, ये आ गया है ब्राइट साइड ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। तो इसकी मैं एक दफ़ा करूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये जो सारा चैनल है, सारा ऑटोमेटिक चैनल चल रहा है, ठीक है। कोई एक बंदा बैठा होगा दुबई के अंदर या फिर कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर या फिर कोई यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर मज़े ले रहा होगा, बीच के ऊपर बैठा होगा, उसका यहाँ पे चैनल चल रहा है, ठीक होगा। अब ये देखो 19 घंटे, 20 घंटे, 21 घंटे, 1 डे, मतलब घंटों के हिसाब से वो वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, 19, 20, 21, ठीक है। तो ये सारा ऑटोमेशन चैनल चल रहा है। यहाँ पे देखो सारे इनके जितने भी वीडियोज़ हैं, यहाँ पे देखो इनके ऊपर एनिमेटेड है सब कुछ, ठीक है। कोई भी मतलब ना कोई बंदा बोल रहा है, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ना कुछ, बस सॉफ्टवेयर के ऊपर ऑटोमेशन लगी है और वो चली जा रहा है, ठीक है। एंड सेकंड हमारे पास यहाँ पे चैनल आ जाता है वॉक्स के नाम से, और ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये भी मतलब डिफरेंट केस स्टडीज़ के ऊपर है कि लाइक डिफरेंट स्टोरी टेलिंग के ऊपर है, जैसे ट्रम्प वॉन व्हाट नाउ, और ये सारा मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा बैठ के बना रहा हो, ठीक है। तो इन्होंने वीडियो क्लिप्स लिए हुए हैं और वो सारे मतलब चल रहे हैं, ठीक है। और पीछे वॉइस आर्टिस्ट वॉइस सिंग कर रहा है, ठीक है, सिंपल। और ये आगे क्विज़ केक, जिसके अंदर ये क्या है कि क्विज़ है, ठीक है। क्विज़ मतलब अब बिल्कुल मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत एक तो आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर चैनल बना लिए हैं, और अगर तुम्हें इसके अंदर स्टैंड आउट करना है तो तुम्हारी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन इसके ऊपर आ गया है मेगा बिल्ड्स में क्या गया कंस्ट्रक्शन वगैरह के सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी आ गए हैं, ये सारे आ जाएंगे। मतलब अगर आप सिविल की फील्ड के अंदर थोड़ा सा आपका है इंटरेस्ट तो आप ये इसके ऊपर कर सकते हो। एंड देन हमारे पास डिजिटल इनकम प्रोजेक्ट आ गए, सोशल मीडिया के रिलेटेड के हम इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमा सकते हैं, फेसबुक से कैसे पैसे कमा सकते हैं, टिकटॉक से कैसे पैसे कमा सकते हैं, चैट GPT, मतलब सारा ये देखो यही वाला है, ठीक है। सिंपली ये जो ऊपर ये जो कैप्शन जनरेट हो रहे हैं ना, ये 1 सेकंड के अंदर कैप्शन जनरेट हो जाते हैं। इतने आसान है ये कैप्शन जनरेट करना। मैं तुम्हें सारा बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, पूरा कोर्स हम लेके आए, ऐसे तो नहीं हम कोर्स लेके आए, ठीक है। ये तुम्हारी एग्जांपल्स हैं और ये मैंने तुम्हें जो डॉक्स का है लिंक
ये मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया है, तुम खुद भी ये डॉक्स का लिंक जाके चेक कर सकते हो। और भी हमारे पास नीचे मैंने चैनल्स लिखे हैं। अच्छा, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि हम ये डिसाइड कर लें कि निशेज़ कौन कौन सी अच्छी हैं और किन किन निशेज़ के अंदर भाई आपको जाना चाहिए, बजाय इसके कि आपका सारा टाइम ज़ाया हो। मैं तुम्हें कोई 4-5 निशेज़ बता देता हूँ। सबसे पहली है AI न्यूज़। अब AI न्यूज़ के ऊपर क्या कैसे AI अगले 10 साल 20 साल के अंदर इतना हॉट टॉपिक रहने वाला है ना कि आप कहोगे यार मतलब मज़ा आ गया। ठीक है, अभी जैसे डीप सिंक का मॉडल R1 लॉन्च हुआ है, यकीन करो उसने O1 को पीछे छोड़ दिया है। मतलब GPT का पेड मॉडल जिसके ऊपर $100 मिलियन से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हुई है, वो $6 मिलियन के अंदर अपना चाइनीज़ मॉडल ले आए हैं। डीप सिंक चाइना वैसे ही सस्ती चीज़ों में मशहूर है, तो वो भाई ले आए और कह रहे हैं कि मतलब हमारा तो मॉडल सबसे अच्छा है। और लिटरली इन्वीडिया वालों के सेल्स $500 मिलियन की सेल्स डाउन गई हैं, उनके स्टॉक्स में वैल्यूज डाउन चली क्योंकि इन्वीडिया चाइना को सप्लाई नहीं करता। उन्होंने इन्वीडिया के ग्राफिक कार्ड यूज़ किए बगैर ही अपना मॉडल लॉन्च कर दिया। उन्होंने भी कहा लो जी हो ही आया फिर। और डीप सिंक काफ़ी पुरानी कंपनी है, ठीक है, कंपनी न्यू नहीं है। मतलब इन्होंने जो मॉडल न्यू निकाला है ना, बहुत अच्छा मॉडल है। ठीक है, एक तो मतलब आप AI न्यूज़ के ऊपर बना सकते हो। दूसरा बिजनेस एंड फाइनेंस। ठीक है, बिजनेस एंड फाइनेंस की जो नीश है ना, इतनी अच्छी नीश है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। इसकी एक जो 1K के ऊपर है वो $10 से $13 आपको मिलते हैं। ठीक है, तो तुम बिजनेस एंड फाइनेंस की भी नीश देख सकते हो कि मतलब किस तरह तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किन किन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सब कुछ जो भी चीज़ें ये तुम बिजनेस एंड फाइनेंस की नीश भी कर सकते हो। तीसरी है मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, अब मेक मनी ऑनलाइन की तुम इसके मेथड बता दो। जैसे अभी मैंने तुम्हें डिजिटल इनकम ही दिखा दिया कि यूट्यूब से तुम किस पैसे कमा सकते हो, ChatGPT को किस AI से किस AI खुद तो आपको पैसे नहीं देता, AI के जरिए से तुम पैसे कमा सकते हो। AI की सर्विसेज को यूटिलाइज करके तुम पैसे कमा सकते हो। चौथे नंबर पे फिटनेस आ जाती है कि तुम फिटनेस के ऊपर बॉडी की टिप्स एंड टिक्स के ऊपर बना सकते हो। प्रोटीन कौन सी लेनी चाहिए, आर्म्स मसल्स बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आर्म्स की कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, जिम्स के ऊपर है वो तुम बना सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हिस्ट्री के ऊपर तुम बना सकते हो। मतलब हिस्ट्री, मतलब जैसे अभी हमारे भी काफ़ी मशहूर चैनल पाकिस्तान के ज़ेम TV आ गया, या फिर इस तरह की रियलिटी टीवी है। रियलिटी टीवी है ना, मतलब उसकी आवाज़ भी आपको इतना अच्छा है कि लगता कि यार वीडियो में ना कुछ पूरी इसरार होने वाला है। ठीक है, तुम इसको क्या कहते हैं AI में कर सकते हो। अब तो उर्दू AI भी आ गया, हिंदी भी आ गया, मतलब तुम जिस तरह की आवाज़ करना। बट मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा US मार्केट को टारगेट करना, पाकिस्तानी हिंदी उर्दू मार्केट को टारगेट ना करना। तुमने अक्सर देखा होगा टिकटॉक के ऊपर जब तुम स्क्रॉल कर रहे होते हो, वहाँ के ऊपर आ रहा होता है मतलब फिटनेस के ये राज हैं, एक चाइनीज़ गुरुजी ने ये बात की थी, 3 ये रूल्स हैं, वो सारी ऑटोमेशन हो रही होती है भाई। अब तुम्हें नहीं पता होता, तुम भी वो वीडियो देख लेते हो। ठीक है, हो दुनिया की कोई बोंगी से बोंगी बात उसके अंदर, मगर तुम देखते हो पूरी वीडियो। ठीक है, तो लेट्स बैक टू द लैपटॉप स्क्रीन। और अब हमने कोई भी एक जैसे टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद तुम नीचे आओगे और यहाँ पे तुम्हें मैंने ये स्क्रिप्ट दी हुई है। ठीक है, ये वाली पूरी स्क्रिप्ट। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या है तुम्हें मैं यहीं पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो तुमने यहाँ पे अपना टाइटल लिखना है। ठीक है, टाइटल लिखने के बाद तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि कितने मिनट्स की वीडियो होनी चाहिए। एंड उसके बाद रफली जो हर मतलब एक स्लाइड है, जो मतलब हर एक वॉइस है, उसके ऊपर कितने सेकंड स्पेंड करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपनी यहाँ पे टारगेट ऑडियंस बता देनी 18 to 30 ईयर्स लिखा, क्योंकि ये मैंने ChatGPT से जनरेट करवाई है। तो यहाँ पे तुम कर सकते हो, मतलब अपनी तुम देख लेना तुम कौन सी निश कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे 24 से 30 कर देता हूँ। ठीक है, एंड सारी ये वाली स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी करूँगा और ChatGPT पे जाके इसको पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मेरा ChatGPT ओपन हो गया, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट जाके पेस्ट करता हूँ। एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं बताऊँगा कि मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है। तो मैं यहाँ पे कह लेता हूँ कि कोई भी ऐसा टॉपिक जो मतलब आपको ऐसा लगे कि यार आवाम देखेगी। सबसे पहले ये आपकी पर्सनल चॉइस है और ये आप ही ने सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोटिवेशन टिप्स फॉर सक्सेसफुल। ठीक है, कोई भी तुमने एक टॉपिक इसको दे देना। एक सेकेंड, कहाँ चला गया, टिप्स फॉर सक्सेस। ठीक है, उसके बाद कहना कि वीडियो कितने मिनट की तुम बनाना चाहते हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि यार मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ 10 मिनट की। ठीक है, और हर सेकंड के ऊपर, हर जो सीन है उसके ऊपर मैं रुकना चाहता हूँ रफली 9 सेकंड्स के लिए। ठीक है, और ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। ये सारी मुझे ये वाली स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं, एंटर कर देना। और भाई तुमने क्या करना है, तुमने सिट बैक रिलैक्स कर रहे हैं। अगर कोई तुम्हारे पास स्नैक्स खाने हैं, ये तुम्हें GPT पूरी स्क्रिप्ट बना के दे देगा। तो हमारे पास यहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट जनरेट हो चुकी है। GPT ने यहाँ पे बता दिया कि भाई ये वॉइस ओवर के अंदर आएगा, ये इस तरह से सारी यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट पूरी जनरेट कर दी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं तुम्हें एक जनरेट करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मतलब पोर्शन कि तुमने किस तरह से करना है, इस तरह तुम बाकी वाला भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ये वाला है, इसको हम कॉपी करके अपने
डॉक्स में या कहीं पे अपने सेव कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे जो डॉक्स हैं इसके अंदर मैं सेव कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे, ठीक हो गया, यहाँ पे ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब क्या करना है, अब हमने इसको ये कहना है जीपीटी को कि यार मुझे इसके साथ भी इसका जो इमेज जनरेट करनी है ना उसकी भी प्रॉम्प्ट बता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया आल्सो गिव मी द इमेज प्रॉम्प्ट फॉर दिस, यहाँ पे नीचे करके यहाँ पे हमने ये वाली जो वॉइस ओवर पहला था वो हमने पेस्ट कर दिया, एंड देन हमने जब एंटर किया तो यहाँ पे हमें क्या करेगा ये जीपीटी इसका इमेज ये वाला प्रॉम्प्ट दे देगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली ये इमेज प्रॉम्प्ट यहाँ से पकड़ना है। जैसे ये कंप्लीट करेगा, जीपीटी से ये वाली प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेनी। कॉपी करने के बाद तुमने आ जाना है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर के ऊपर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले आगे तुमने साइज सेलेक्ट करना है कि तुम्हें किसके लिए चाहिए। ये स्केल वाली जो है ये मोस्टली इंस्टाग्राम के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और ये वाली जो है ये टिकटॉक वगैरह के लिए यूज़ होती है। तो हमने यहाँ पे जाना है यूट्यूब के, ठीक है। ये वाली जो वाइड वाली है ये हम यूट्यूब के लिए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कैपकट के अंदर जाके कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम भाई प्रॉम्प्ट देंगे जो हमने जीपीटी से कॉपी की थी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम जैसे ही जनरेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास 15 कॉइन्स हमारे पास मिले हैं, ये मंथ के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें ये 4 इमेजेस जनरेट करके दे देगा। और मतलब एक तो ये तरीका है कि अगर तुम्हारे पास नहीं मिलता है तो तुम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। समझते तुम गए। और दूसरा ये तरीका है कि दूसरा मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस तरह से जनरेट करवा सकते हो इमेजेस इस तरह के, ठीक है। अब जब तक ये इमेज जनरेट हो जाती है, बल्कि अब हो गई है, ये देखो कितनी अच्छी है इसने इमेजेस और कितनी डिटेल के साथ इमेजेस जनरेट करके दी, ये देखो चेक करो, ठीक है। और यहाँ पे इसका माइक्रोसॉफ्ट का ये वाला बहुत अच्छा है, ठीक है। ये देखो मोटिवेशन मोटिवेशनल विब्रेट डिजिटल टूल यंग प्रोफेशनल, ठीक हो गया। जेंडर नेशनल, मतलब ये रोड सेपरेट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक हो गया। ये देख लो, ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये वाली भी दी हुई है, ठीक है। रोड को उसने सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये चेक करो यार क्या बात है, ठीक है। बहुत अच्छी इमेज जनरेट करके दी गई। ये देखो 2 रो सेपरेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ से सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल डाउनलोड करोगे तो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर ये वाली जो इमेज है ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये एक इमेज डाउनलोड होगी। अब तुमने क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद तुमने 11 लैब्स ओपन कर लेना है, ठीक हो गया। 11 लैब्स, जैसे मैंने 11 लैब्स ओपन कर ली, ये तुम्हें मंथली 10,000 क्रेडिट्स देता है, वो मैं तुम्हें आगे दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट टू स्पीच करना है, वॉइस चेंजर करना है, साउंड इफेक्ट्स करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम टेक्स्ट टू स्पीच के ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें कह रहा है कि भजन टेक्स्ट पेस्ट करो, ठीक है। हम वापस जीपीटी मामू के पास जाएंगे और ये जो हमारा ये वाला वॉइस ओवर था हमारी जो पहली इमेज के लिए था, ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लेके आएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। नीचे यहाँ पे हमें बता देगा कि यार 5,000 करेक्टर थे, जिसमें से तुम्हारे 347 अभी तुमने पुट कर दिया, ठीक है। 5,000 हम एक दफ़ा जनरेट करवा सकते, ठीक है। और 10,000 करेक्टर है ये रिमेनिंग, ये तुम्हारी मंथली लिमिट होती है, ये एक मंथ के अंदर तुम इतने जनरेट कर सकते हो। इसके अंदर आगे फिर 2 ऑप्शन आ जाते हैं, तुम अपनी आवाज़ के अंदर भी तुम जनरेट कर सकते हो और दूसरा इनकी जो आवाज़ें दी हुई है ना तुम इसके ऊपर भी जनरेट करवा सकते हो, ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पे ये वॉइस है, यहाँ पे जैसे तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे तुमने कोई भी तुम्हें चाहिए, तुम्हें इंग्लिश चाहिए, तुम्हें हिंदी चाहिए, ठीक हो गया। तुम यहाँ से कोई भी वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक कर लेता हूँ, ठीक है गया। इस वॉइस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जनरेट स्पीच के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये तो है ही लाइक 300 कैरेक्टर्स हैं, तो ये जल्दी हो जाएगी। Told you that a single decision today could change the trajectory of your entire future. हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब तुम मेल की भी वॉइस ले सकते हो, फीमेल की ये नहीं कि जरूरी है, मैंने फीमेल की लिया, ठीक है। तुम मेल की भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लोगे, ये तुम्हारी वॉइस भी डाउनलोड होगी। तुम्हारी क्या क्या चीज़ें अभी तक डाउनलोड होगी, तुम्हारी वॉइस डाउनलोड होगी है, तुम्हारी इमेज डाउनलोड होगी, ठीक है। अब हमने जाना है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कैपकट के अंदर। तुम कैपकट पीसी वाला भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे जो वेब बेस्ड कैपकट वो यूज़ कर रहा हूँ। कैपकट पीसी बिल्कुल फ्री है, मतलब कोई तुम्हें पैसे ऐसे नहीं देने पड़ते अनटिल एंड अनलेस तुम उसके जो पेड वाले फीचर्स है वो यूज़ ना करो, ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम न्यू एक प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम उसके अंदर अपनी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने अपनी वॉइस और इमेज यहाँ पे कर ली है, ठीक है, इंपोर्ट। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद इसका जो इसको इमेज है इसको थोड़ा सा मैं एनिमेट कर लूँगा। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर एनिमेट आ रहा है, तुम अगर पीसी वाला यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा एनिमेट का डिफरेंट होगा, वो एक लेफ्ट साइड पे पैनल खुला गया तो वहाँ पे आती है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। कॉम्बो इन एंड आउट दोनों का हम कॉम्बो लगा लेते हैं, ठीक हो गया। ये लगाने के बाद तो यहाँ पे ये जो मेरी इमेज है यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो इस वॉइस है इसके मैं कैप्शंस भी जनरेट करवा लूँगा एआई से, ठीक है। बहुत सिंपल है। तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर कैप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे तुमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तुमने यहाँ पे ऑटो कैप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। इंग्लिश वॉइस में ही जनरेट करना है क्योंकि हमारी वॉइस ही इंग्लिश में है, तो ये कैपकट बहुत जल्दी तुम्हारी जो कैप्शन है वो जनरेट करके दे देगा, ठीक हो गया। तो
यहाँ पे ये देखो हमारे पास कैप्शन आ चुके हैं। अब तुमने कैप्शन का स्टाइल किस तरह से रखना है, इसको तुमने एनिमेशन किस तरह से देनी है, वो सारा तुम बड़े इजीली कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसको जो भी तुमने एनिमेशन देनी वो तुम यहाँ पे एनिमेशन दे सकते हो। यहाँ पे एनिमेट के ऊपर क्लिक करोगे, तुमने लेफ्ट से राइट भेजने हैं, राइट से लेफ्ट भेजना है, या जैसे भेजने हैं, ठीक हो गया। तो मैं तुम्हें भी यहाँ पे भी कोई भी एक एनिमेशन सिंपल सी है वो तुम्हें सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक हो गया। ये बन चुकी है हमारी वीडियो, और ये वीडियो तुम्हें यहाँ पे शो भी हो। अब मैं तुम्हें इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ कि ये वीडियो किस तरह की शो हो रही है। What if I told you that a single decision today could change the trajectory of your entire future? What if your dream lifestyle isn't as far away as you think? तो तुमने वीडियो देख लिया कि तुम्हें कैसे लगा। अच्छा, जो तुम्हें मैंने कोडिंग वाला पार्ट बताना था वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक हो गया। तुमने क्या करना है, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट के नीचे ही मैं तुम्हें ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई कोलैब की नोटबुक, ठीक है। अब ये काफ़ी लोगों को जिनको कोडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको पता होगा कोलैब क्या चीज़ है। कोलैब आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है। ये देखो यहाँ पे मेरी जीपीयू भी लगा हुआ है, यहाँ पे मेरी रैम लगी हुई, यहाँ पे मेरी डिस्क स्पेस लगी हुई, ठीक है। तुम्हारे मतलब एक वर्चुअल कंप्यूटर चला देता है, आप ये कह सकते हो फॉर कोडिंग ओनली, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे इमेजेस अपनी जनरेट करवा सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने हगिंग फेस की यहाँ पे एक एपीआई लगाई हुई है, ठीक है। एपीआई कह लो, आप इसको एक्सेस टोकन कह लो, आप इसको जो मर्जी कह लो, ये लगाई हुई जो कि इसको हगिंग फेस से कनेक्ट कर रहे हो। तुमने यहाँ पे अपनी टोकन लगाना है, बहुत आसान है। तुमने क्या करना है, हगिंग फेस की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद सिंपली वहाँ पे अकाउंट बनाना है और लेफ्ट साइड के ऊपर प्रोफाइल के आइकन के ऊपर यहाँ पे तुम्हें टोकन मिल जाएगा। बहुत ईजी है, मतलब इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो मैं तुम्हें ट्यूटोरियल बेस कर दूँ। लेफ्ट साइड पे अपने आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, नीचे एक्सेस टोकन आएगा, वहाँ से तुम टोकन लगा के यहाँ पे अपने कोड पे पेस्ट कर लेना। मेरा टोकन ना यूज़ करना क्योंकि मैं वैसे डिलीट कर दूंगा इसको, क्योंकि यार आप पहले भी एक दफ़ा मैंने एपीआई अपनी दे दी थी, तो आप यार यूज़ इतना करते हो वो सारी एपीआई वो सारा मेरे पे आया था चार्ज, ठीक है। तो ये करने के बाद उसके बाद तुमने यहाँ पे ये कोड है, ठीक है। तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो काम है ना, तुम्हारा काम सिर्फ यहाँ पे है कि ये जो प्रॉम्प्ट लिखी हुई है ना, यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है ना, ये है तुम्हारा काम, ठीक है। तुमने यहाँ पे क्या प्रॉम्प्ट देनी, ठीक हो गया। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, ब्लैक कैट दे देता हूँ, ठीक हो गया। ब्लैक कैट विद ब्लू आइज, ठीक है। सनी बैकग्राउंड, ठीक है, सनी इसका होगा बैकग्राउंड। अब तुमने क्या करना है, तुमने इसको अपने हिसाब से यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देनी। प्रॉम्प्ट देने के बाद यहाँ पे इमेज सेव करवानी है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इमेज जनरेट करवा लेता हूँ। तुमने ये जो रन करना है ना, तुमने ऊपर से रन करना शुरू करना है, क्योंकि मैंने ये पहले रन कर लिया और मेरे पास जो मॉडल ना ये सारे डाउनलोड हो चुके हैं। तुम्हारे पास जो मॉडल है वो भी शुरू से डाउनलोड होंगे, ठीक हो गया। अब देखो इसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि मैंने इसको दोबारा रन किया मशीन को, तो मुझे भी स्टार्ट से रन करना पड़ेगा, ठीक है। ये पिप इंस्टॉल किया तो मैंने किया हुआ है, ठीक हो गया। ये भी तुमने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा इंस्टॉल करेगा तुम्हारे जितने भी रिक्वायरमेंट है अगर तुम पहली दफ़ा चला रहे हो, ठीक हो गया। इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। यहाँ पे हम ये चलाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे मेरा ये जो है लॉगिन कर लेगा हगिंग फेस के साथ, ठीक हो गया। हगिंग फेस का लॉगिन करने के बाद हम नीचे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बताएगा कि हमने मॉडल ये वाला यूज़ करना है। तुम डिफरेंट और भी मॉडल यूज़ कर सकते हो। हगिंग फेस के ऊपर जाओ, तुम्हें अगर ये वाला इमेजिनेशन वाला मॉडल पसंद नहीं आ रहा, तुम इस मॉडल की जगह कोई और मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, अपनी मर्जी का कोई अच्छा, इससे भी अच्छा मॉडल यूज़ तुम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉडल लोड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और अब हम अपनी ये वाली जो प्रॉम्प्ट है इसको हम रन कर लेंगे। एक सेकेंड, इसको हम रन कर लेंगे, ठीक हो गया। अब ब्लैक कैट विद ब्लू आइज एंड सनी हमारा जो बैकग्राउंड है, ठीक हो गया। ये होने के बाद ये हमारे पास सारी इमेज जनरेट कर रहा है। अब इमेज जनरेट करने के बाद जैसे ही 100% होगी, अब हम नीचे आएंगे। अब हमने कह रहे हैं कि जो इमेज जनरेट है वो सेव कर दो तुम इमेज के नाम से, ठीक हो गया। जनरेटेड अंडरस्कोर इमेज, यहाँ पे तुम मतलब कोई भी नाम लिख के सिंपल सेव ही तो करवानी है। यहाँ पे देखो अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं आ रही, जो पहले यहाँ पे इमेज थी वो मैंने डिलीट कर दी है। अब यहाँ पे एक न्यू इमेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ठीक हो गया। और ये जनरेट अंडरस्कोर इमेज के नाम से ये देखो हो गई है। अब हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके हम इसको व्यू कर सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ऑल्दो ये देखो ब्लू आइज, मतलब जिस तरह की, मतलब अब आगे तुम आगे बता सकते थे। इसका बैकग्राउंड देखो, उसने ऐसे लग रहा है जैसे किसी गार्डन से या उसकी पिक्चर आ रही है और बहुत ही तुमडिन बनाई है, ठीक हो गया। इसके साथ तुम खेल सकते हो। अब यहाँ पे तुम जितनी मर्जी जाओ इमेजेस जनरेट करवा सकते हो, एक इमेज नहीं। यहाँ पे ना कोई टोकन का हिसाब है ना कुछ है, तुम जो मर्जी यहाँ पे करना चाहो तुम करवा सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कैट करवाई है, तुम यहाँ पे कर सकते हो 2 ब्लैक कैट विद मतलब ब्लू आइज कर लो या फिर विद पिंक आइज कर लो, ठीक हो गया। पिंक आइज, अब यहाँ पे ब्लैक की जगह हम पिंक भी कर सकते हैं, ठीक हो गया।
टू पिंक कैट्स विद पिंक आइज। ठीक हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, हमारी ये वाली इमेज जनरेट, जितनी तुम यार इमेजेस जनरेट करवाओगे फ्री है, मसला ही कोई नहीं, टोकन शोकन का सिस्टम खत्म हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको बताया था कि यार तुमने इमेज एक ही जनरेट करनी है, अब तुम यहाँ पे 2 इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हो, तुम 3 इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हो, 4 इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, जितना तुम्हारा दिल करता है तुम जनरेट करवा सकते हो। अब यहाँ पे जो इमेज हमने सेव करनी है वो सेम नाम से तो हम कर नहीं सकते, यहाँ पे हम इमेजेस कर देते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इमेजेस के नाम से इसको हम सेव कर देते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि इस मॉडल ने ये वाली इमेज किस तरह से दी है। ठीक हो गया। अगर तुम्हें ये मॉडल पसंद नहीं आ रहा तो तुम मॉडल चेंज भी कर सकते हो हगिंग फेस पे जाके। तो यहाँ पे ये आ गई हमारी इमेजेस। इसको हम देख लेते हैं कि इसने पिंक कैट को क्या किस तरह से जनरेट किया है हमारे इस मॉडल ने। तो अभी यहाँ पे हमारे पास इमेज लोड हो रही है। ये देखो हमारे पास पिंक कैट आ गई और इसकी पिंक ही आइज आ रही है। और बाय द वे इसने एक एक ही पिंक कैट जनरेट किया, हमने इसको 2 का बोला था क्योंकि थोड़े बहुत इसके अंदर एरर्स आएंगे, बट कोई बात नहीं। ठीक हो गया। पिंक कैट विद पिंक आइज, मतलब आइज इसने खून खून खार ऐसे लग रही है जैसे अभी भी खा देगी, या ऐसे मतलब मायूस सी लग रही है। ठीक हो गया। और एक ये था। अच्छा, अब ये जो सारा कोड है ये तुम्हें कहाँ पे मिलेगा, ये भी उस मैंने डॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, वहाँ से तुम ले सकते हो। आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि आज का जो हमारा कोर्स बना है मोस्ट रिक्वेस्टेड कोर्स, तुम्हें अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक तुमने कर दिया, मुझे पता है। और आगे बताना कि हम कौन से कोर्सेज लगाए हैं, कौन सी इस तरह की चीज़ें जो मतलब थोड़ी सी हट के हैं वो हम लेके आएँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।